अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। एलोवेरा जेल का हम सब ने बहुत सुन रखा है। बहुत से लोग इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं, बहुत से लोग इसको बालों में लगाते हैं और बहुत से लोग इसको पीते भी हैं। मैंने सुना है ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहती है तो उस चीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा। उसामा, मैंने तो हमेशा से एलोवेरा जेल अगर यूज़ किया ना तो वो आर्टिफिशियल जो बाज़ार से हमें मार्केट से हमें मिलती है वही यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पे अम्मी के घर में इन्होंने वो लगाया हुआ पौधा लगाया हुआ, क्या इसको कहते हैं, पौधा ही मेरे ख्याल से इसको कहेंगे। वो फ्रेश मैंने पहली दफ़ा देखा है लाइफ में। और इसकी कुछ शदीद स्मेल होती है, इतनी इसकी स्मेल होती है। और ये इतना रिच था, इसके अंदर जो जेल होती है ना वो इतनी ज़्यादा थी, लेकिन इसके अंदर से जो स्मेल कट करने के फ़ौरन बाद से फ़ील होने लग जाती है। हालांकि एक टाइम पे मैं वहाँ पे जर्मनी में इसी तरह की ना मैंने काफ़ी ज़्यादा रेमडीज़ देखी थी, तो मैं कोशिश कर रही थी। मैंने मार्केट्स में भी देखा कि फ़्रेश एलोवेरा जेल जो प्लांट होता है वो हम घर में लेके आते हैं, तो मैं इसको घर में उगाती हूँ ताकि मैं डिफरेंट वो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ट्राई करती रहूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ ना कुछ हमेशा स्किन पे, बालों पे कुछ ना कुछ अप्लाई कर रही होती हूँ। लेकिन अब मुझे आइडिया हुआ कि इसकी तो अच्छी खासी स्मेल होती है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे कि एलोवेरा जेल किस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट है? बालों के लिए अच्छी है, स्किन पे यूज़ करने के लिए अच्छी है, और किस तरीके से आप यूज़ करते हैं? पाकिस्तान आने पे दिल बहुत चाहता है हमारा। हम जब भी पाकिस्तान से होके जाते हैं ना तो जो हमारी नेक्स्ट सोच होती है वो यही होती है कि अब हम अगली दफ़ा पाकिस्तान कब जाएंगे। हम पाकिस्तान आने की साथ साथ तैयारी भी कर रही होती है। और मुझे ये तकरीबन चौथी बार है कि मैं 6 माह के बाद पाकिस्तान आ रही हूँ। पिछले 2 साल में, 1.5 साल के अंदर हमारे 4 चक्कर लग चुके हैं पाकिस्तान में। सर्दियों में हम आए थे जब मेरे भाई की और बहन की शादी हुई थी, मेरे ससुराल में भी तब शादियाँ थी। उसके बाद फिर हम जो पिछली गर्मियाँ गुजरी तब आए। उसके बाद फिर जो दिसंबर गुजरा तब मैं अकेली आई थी बच्चों के बिना। और उसके बाद अभी फिर हम सारी फैमिली आए हैं। जो पिछली दफ़ा हम आए थे ना तो तब मुद्दत बाद बच्चों ने भी गर्मी देखी। मैं ख़ुद काफ़ी अरसे के बाद आई थी गर्मी में, मेरे ख्याल से कोई 12 साल 13 साल के बाद। लेकिन वो इतना थी तो सही तब भी गर्मी, लेकिन इतनी नहीं फ़ील हुई थी। और इस दफ़ा क्या हो रहा है कि बच्चे ठीक ही नहीं हो रहे। कोई ना कोई बीमार है, किसी को मैदे का मसला है, किसी को फूड पॉइजनिंग हो रही है, किसी को वैसे पेन हो रही है और किसी का बुखार नहीं जा रहा। अगर एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। अभी तक जो ठीक था ना वो था मिराज, उसको नहीं थी तबीयत, उसकी ख़राब हुई, लेकिन मुसलसल अब कितने दिन हो चुके हैं उसको, उसके पेट में पेन रहता है और उसको बुखार भी हुआ है, जो कि उसको मेडिसिन दी कवर हो गया। लेकिन ज़ावियार है, उसकी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं लेती। कुछ दिन उसके ठीक गुजरते हैं फिर उसको बुखार हो जाता है। वो नहीं समझ आती है कि जब हम आए थे तकरीबन वो 1.5 वीक भी मार रहा था, तब तो उसको साथ फ्लू था और था, उसको खांसी भी थी। लेकिन अब क्या हुआ कि उसको खांसी कुछ भी नहीं है। मुसलसल अभी जब मैं वीडियो भी अपलोड करी हूँ, रात से उसको पूरी रात से उसको बुखार हुआ है। और मैंने हर 3 से 4 दफ़ा मैंने उसको, मतलब हर 4 से 5 घंटे के बाद रिकमेंडेड होती है कि आपने बच्चों को मेडिसिन देनी होती है जो बच्चों के लिए होती है। लेकिन उसका बुखार है वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने डिफरेंट मेडिसिन दी हैं, ये 4 तरह की आपको नज़र आ रही है। और सबसे लास्ट में जो हम जर्मनी से मेडिसिन जो इसका बुखार के लिए वो लेके आए हैं वो उसको दी है। तो अभी वो थोड़ी देर जाके सोया है, लेकिन तबीयत जो है ना वो फिर भी ख़राब है। मुझे इस दफ़ा इतना मुश्किल लग रहा है और मैं ये सोच रही हूँ मुसलसल के नेक्स्ट हम गर्मियों में नहीं आएंगे। अगर मैं आऊँगी भी तो मैं बच्चों को नहीं लेके आऊँगी। मुझे नहीं पता मैं इस बात पे कितना कायम रहूँगी। हो सकता है, इंसान बड़ी भूलने वाली चीज़ है। आपका इरादा कुछ करते हैं, कुछ दिनों बाद आपका माइंड चेंज हो जाता है। लेकिन अभी जबकि मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे वो बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बड़ा गिल्टी भी फील होता है कि बच्चे खुश भी हैं। वो अगर मैं उनसे पूछती हूँ ना कि हम वापस चले जाएँ तो वो कहते भी नहीं। लेकिन तबीयत मुसलसल ख़राब है, कोई ना कोई मसला हो रहा है। और यहाँ पे रहने वाले सब लोगों का कहना है कि इस दफ़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस दफ़ा पिछली दफ़ा से गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करती। मुझे लगता है पिछली दफ़ा भी शदीद गर्मी थी। मुझे स्टिल याद है जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और जब हम जा रहे थे ना तो उन दिनों में भी शदीद गर्मी थी। बारिशें बहुत कम हुई थी और सेम अभी भी यही हिसाब है। सावन का महीना है, लेकिन गुजरात और लाहौर वाली साइड पे शदीद बारिशें हुई हैं। वहाँ पे न्यूज़ में भी देखने को मिल रहा था सारा कुछ। लेकिन इस तरफ सरगोदा वाली साइड पे बारिशें नहीं हुई।
वो उसी तरह गर्मी पड़ रही है। गर्मी हर साल ही अच्छी खासी होती है और हर साल ही हमें ये फ़ील होता है कि इस साल गर्मी ज़्यादा है। हालांकि होती यहाँ पे शदीद गर्मी है, और सर्दी भी जब आती है ना, जो कुछ दिन आते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ की जो सर्दी होती है, सर्दी के उस लिहाज से इंतज़ामात नहीं होते जैसे जिन मुल्कों में ठंड पड़ती है वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे तो घर भी इस तरीके से होते हैं, हीटर्स होते हैं हर जगह पे, उनके वॉशरूम्स में भी हीटर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो उस हिसाब से नहीं होती, लेकिन पड़ती यहाँ पे भी शदीद गर्मी है और मतलब सर्दी है। तो ऐसे जैसे आप इटली में हैं या इंग्लैंड में हैं, जर्मनी में है, वहाँ पे भी गर्मी आती है, ये नहीं कि गर्मी आती नहीं। चाहे वो 10 दिन के लिए आए, 15 दिन के लिए आए या फिर 1 वीक के लिए आए, आती ज़रूर है गर्मी। और वो जो वहाँ पे 35 डिग्री तक जो टेम्परेचर होता है ना, वो यहाँ का 45 को मुकाबला कर रहा होता है। मतलब शदीद किस्म की वहाँ पे भी गर्मी होती है। उस तरीके से हमने वहाँ पे, कुछ लोगों ने खैर रखे हुए हैं गर्मी के इंतज़ामात भी, लेकिन उस तरीके से हमने वो गर्मी जो है ना उसके नहीं रखे हुए। जैसे अरबों में गर्मी शदीद पड़ती है तो उन्होंने, रियासत जो है वो अपने शहरियों को सहूलतें देती है। उन्होंने वहाँ पे बिजली इतनी सस्ती की हुई है कि आप जितनी भी लाइट यूज़ करें, जितने भी आप एसी अपने ऑन रखें, वो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सेम अगर यहाँ पे भी यहाँ की रियासत कुछ हेल्प करे, हेल्प चलो बाकी चीज़ों को आप साइड पे कर दें, ये जो बिजली इन्होंने इतनी महंगी कर दी हुई है, ये अगर कुछ सस्ती हो तो शायद यहाँ पे भी उस तरीके से गर्मी नहीं महसूस हो। मुसलसल आए दिन बिजली मज़ीद महंगी कर रहे हैं, मज़ीद महंगी कर रहे हैं। अभी रात को मैंने दोबारा से न्यूज़ देखी है कि 2.5 रुपये इन्होंने फिर बिजली महंगी कर दी है, जो कि अभी फ़िलहाल भी मेरे ख़्याल से 50-60 रुपये की यूनिट पड़ रही है। मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये है कि अगर आपका 300 यूनिट से आपका मीटर जो है वो क्रॉस करता है तो आपका बिजली का बिल 3 गुना ज़्यादा हो जाता है, जो कि इस दफ़ा बहुत से लोगों के 50-60 हज़ार एक्सपेक्टेड हैं बिजली के बिल। बाकी घर के खर्चे आप अलहदा कर दें। खैर, कहाँ से बात चली कहाँ पे पहुँच। हमारा दिल भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है, हम पाकिस्तान के बिना रह भी नहीं सकते। हमारी हर सोच पाकिस्तान पे आके रुकती है। हम वहाँ का टाइम देखते हैं तो हम साथ सोचते हैं कि अच्छा अभी पाकिस्तान में ये टाइम हुआ है, बेशक हमें कोई इस टाइम से काम है या नहीं है। अच्छा 7 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में इतना टाइम हो गया, पाकिस्तान में नाश्ता लोगों ने कर लिया होगा, ये हो गया होगा, वो हो रहा होगा। मतलब इतनी याद आती है, अपनों की याद आती है, अपने मुल्क से इतना प्यार है, लेकिन इस तरह की सारी चीज़ें देख के, इस तरह के हालात देख के आपका दिल भी फिर कुड़ता है, तो समझ नहीं आती। और भाग भाग के हम अपने मुल्क में इसीलिए आते हैं कि हमें अपने मुल्क से प्यार है, लेकिन जब यहाँ पे के हालात देखते हैं, यहाँ के हिसाब किताब देखते हैं तो फिर दिल बुरा होता है। और सेम ऐसे ही अभी मेरा इतना दिल बुरा हुआ है कि मैं कहती हूँ कि अभी नेक्स्ट मैंने बच्चों को नहीं लेके आना, गर्मियों में नहीं लेके आना। हम इंजॉय करने आए थे लेकिन उल्टा यहाँ पे हम परेशान मैं हुई हूँ। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा।